1960 में एक प्रेडिक्शन हुई थी जिसके अकॉर्डिंग हर जगह काम करने के लिए रोबोट्स होंगे। कुछ बड़े और छोटे रीजन होने के कारण ऐसा नहीं हो पाया। आज वर्ल्ड की 80% से भी ज़्यादा कंट्रियों की इकोनॉमी क्रैश हो चुकी है। आज हर कंट्री कोरोना वायरस और इकोनॉमिक क्राइसिस से बचने में लगी हुई है। लेकिन हमारे लिए काम की बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग हमारी इकोनॉमी को सही कर सकते हैं। और ये काम बिना ऑटोमेशन और रोबोट के पॉसिबल नहीं है अगर हमें जल्दी से जल्दी इकोनॉमी सही चाहिए तो। अगर आपको ये लग रहा है कि ऑटोमेशन कोरोना क्राइसिस के बाद आएगा, तो मैं आपको बता दूं, ऑटोमेशन 6 साल पहले ही आ चुका है। जिसका एग्जाम्पल मेट्रो स्टेशन पे टोकन मशीन लगाना हो या एटीएम मशीन से पैसे निकालना, या आने वाले टाइम में ड्रोन का यूज़ करके कोरियर पहुंचाना। ऑटोमेशन का एवोल्यूशन चाइना में सबसे ज़्यादा दिखा है। अमेरिका ईस्ट के देशों से लेबर वर्क करवाना चाहता था, जिसमें उसने चाइना जैसे देशों को सबसे पहले मौका दिया क्योंकि वहाँ लेबर कॉस्ट बहुत कम थी। लेकिन हालात अब ऐसे नहीं रहे। चाइना में अब रोबोट से काम लिया जाने लगा क्योंकि वहाँ की लेबर कॉस्ट महंगी होती जा रही है और वहाँ के बिजनेस ओनर्स को स्ट्राइक, लेबर टेंशन से भी छुटकारा मिला। 2004 में सिर्फ 1,80,000 इंडस्ट्रियलिस्ट रोबोट थे, जिसे चाइना ने 2009 में 7 लाख तक पहुँचाने का प्लान किया। और चाइना गवर्नमेंट तो फुल्ली ऑटोमेटेड इंडस्ट्री के लिए प्लान कर रही है। 2017 में एक मोबाइल कंपनी ने अपने 650 लेबर 519 रोबोट से बदल दिए क्योंकि कंपनी बहुत कम स्टाफ रखना चाहती थी। हो सकता है आप में से कई लोग ऐसा सोच रहे हों कि ऐसा इंडिया में कभी नहीं होगा, और शायद आप काफ़ी हद तक सही भी हैं क्योंकि इंडिया में किसी भी लेबर को रोबोट से रिप्लेस नहीं किया जाएगा। लेकिन ज़रा सोचिए, इंडिया एक अंडर डेवलपमेंट कंट्री है, मतलब लेस इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब बिजनेस करने की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी। अगर इंडस्ट्री स्टार्टिंग से लेबर ही ना रखे तो, और उनका प्लान ही ऑटोमेशन के साथ चले, ऑटोमेशन कंट्रोल और काफ़ी इसेंशियल वर्क के लिए ही ह्यूमन का यूज़ किया जाए, तो ये पॉसिबल है क्योंकि इकोनॉमी हमारी भी क्रैश है और इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि यहाँ पे कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस करने ना आए। अब मैं एक डाउट और ख़त्म करता हूँ। इस चार्ट से लेबर और रोबोट के एक्सपेंस और मेंटेनेंस कम हुई तो वर्क प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा, जिससे हमारी इकोनॉमी पे भी असर पड़ेगा। और अंडर डेवलपमेंट कंट्रियाँ बहुत सारी हैं, बिजनेसमैन के पास बतेरे ऑप्शन है कहीं पे भी बिजनेस करने के। हमारे देश में आके लेबर को रखना उसके लिए कोई स्मार्ट मूव नहीं होगा। हम कभी नहीं चाहेंगे कि 200 लोगों को काम दिलाने के चक्कर में हम 20 लोगों को भी अनएम्प्लॉयमेंट कर दिया जाए, जिससे हमारी इकोनॉमी का और भी नुकसान होगा। इसके बजाय उन 200 लोगों के लिए हम एक अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट बना सकते हैं। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि हम ऑटोमेशन से किसी भी कंडीशन में नहीं लड़ सकते। 2025 तक चाइना फुली ऑटोमेटेड होना चाहता है क्योंकि अब रोबोट्स काफ़ी सस्ते हैं। 1960 में ऐसा नहीं था, तब ये प्रेडिक्शन गलत हो गई थी। लेकिन रोबोट्स अब काफ़ी सस्ते हो चुके हैं और इनकी मेंटेनेंस भी, और ना ही ये कंप्लेन करते हैं और ना बोनस की डिमांड, और 24 घंटे काम करने की गारंटी भी देते हैं। वर्ल्ड बैंक के एनालिसिस से पता चला है कि चाइना की 77% जॉब खतरे में है ऑटोमेशन के कारण। ऑटोमेशन धीरे धीरे ट्रांसपोर्टेशन में भी अपने रूट्स फैला रहा है। कैलिफोर्निया के रोड पर चलते हुए वो टेस्ट जो सेल्फ ड्राइव करते हुए ट्रक इनके प्रूफ हैं। उबर ने तो $700 मिलियन में ऑटो कंपनी को ही खरीद लिया है जो उन्हें सेल्फ ड्राइवर कार और ट्रक बना के देगी। 2025 तक ऑटोमेशन ट्रांसपोर्टेशन 1/3 कवर कर चुका होगा। अमेजॉन, फेडेक्स, DHL ने तो पैकेज डिलीवरी के लिए ड्रोन का भी प्लान कर लिया है, जिसमें DGCA से अप्रूवल इंडिया में भी मांगे जा रहे हैं। कैशियर रिप्लेस होंगे सेल्फ चेकआउट सिस्टम से। रेस्टोरेंट जैसे मैकडोनल्ड, पिज़्ज़ा हट्स भी रोबोट्स का यूज़ करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने कभी भी सिम्टम को पता करने के लिए गूगल किया है या फिर किसी बीमारी या हेल्थ इशू के लिए, तो मैं आपको बता दूं, ऑटोमेशन को आप अभी से ऑब्जर्व करने लगे हैं क्योंकि आने वाले टाइम में बेसिक वर्क के लिए हॉस्पिटल में रोबोट्स का यूज़ किया जाएगा, जिसका यूज़ तमिलनाडु के हॉस्पिटल में कोरोना क्राइसिस के दौरान किया गया था। इजराइल ने ऑटोमेशन की हेल्प से 25,000 सक्सेसफुल सर्जरी की है। अब आप ये मत सोचिए कि ऑटोमेशन सिर्फ हम पर हावी होगा, बल्कि ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी लेकर देगा, प्लस बेनिफिट भी। काफ़ी सारे काम रोबोट्स के होने के कारण जिससे लोगों के पास काफ़ी खाली समय होगा, और इसके चलते इंटरटेनमेंट सेक्टर काफ़ी डिमांड में रहेगा। ऑटोमेशन, एजुकेशन, सॉफ्टवेयर, मेंटेनेंस, बिजनेसमैन, ये सब सेक्टर डिमांड में रहेंगे। ये बातें मैंने आपको द रोबोट्स आर कमिंग बाय एंड्रू ओपनहैमर से बताई है, जो आने वाले टाइम में ऑटोमेशन के एवोल्यूशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को समझाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।